नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आज हम मिलेंगे राजेंद्र प्रसाद शर्मा से और जानेंगे इनकी सफलता की कहानी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, झीलों की नगरी उदयपुर के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद पेशे से एक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड पामिस्ट हैं। ये बीते 18 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत है। आपको बता दें, राजेंद्र प्रसाद हमेशा से ही इस पेशे के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। इनकी जिज्ञासा तब और ज्यादा बढ़ी जब इन्हें अपने ही बारे में पता करना था, अपने भविष्य के बारे में जानना था। धीरे धीरे इन्होंने किताबों के माध्यम से इसके बारे में जानना शुरू किया, गहनता से अध्ययन किया और इस तरह शुरुआत हुई। और भी ज्यादा ज्ञान अर्जित करने के इरादे से इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया और इस विषय में गहराई से अध्ययन किया। अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने इस क्षेत्र को पेशेवर रूप से आगे बढ़ाते हुए अपना सफर शुरू किया। और दोस्तों, आज ये पिछले 18 वर्षों से एक ज्योतिषी के रूप में अपने इस सफर को जारी रखे हुए हैं। ये मानते हैं कि ज्योतिष विद्या सीखना आसान नहीं है। इसे सीखने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। यदि हम इसमें गंभीरता दिखाते हुए इसका गहराई से अध्ययन करें, तभी इसमें निपुण हो सकते हैं। इन्होंने भी पूरी तन्मयता के साथ इसका अध्ययन किया, तभी आज ये इस विद्या को सीख पाए हैं और आज बतौर ज्योतिष अपने इस पेशे को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आइए इनके इस पेशे से जुड़ी कुछ और खास बातें करने के लिए अब हम सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं एक ज्योतिष बनने की इनकी पूरी कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम आरपी शर्मा है। ज्योतिष में 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने इसकी इम्पोर्टेंस देखी है, क्योंकि जब मैं बिल्कुल नहीं जानता था ज्योतिष के बारे में, तब मुझे जानना पड़ता था कि मैं मकान कैसा बनाऊँ, मेरा घर कब बनेगा और मेरा भविष्य कैसे रहेगा। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि ये किस तरह एक कागज़ पर एक कुंडली बनी होती है, उस कुंडली में 12 घर होते हैं और उसमें ग्रह लिखे होते हैं, 9 ग्रह लिखे होते हैं। तो ये किस तरह खाली वो कागज़ को देख करके और ये भविष्य बता सकते हैं। तो मैं जिज्ञासा हुई कि मैं भी ज्योतिष सीखूं। मुझे ये अवसर बहुत बाद मिला, क्योंकि मेरी खुद की दशा जो है, बुध की दशा बहुत लेट आई थी। तो जैसे मैंने शुरू में किताब पढ़ करके और मैंने कुछ ग्रहों के बारे में जाना, और उसका सबसे पहले अखबार जब मैं पढ़ता था, अखबार में राशिफल आता था। राशिफल के अंदर हर राशि के भविष्य फल लिखा होते थे। तो मेरे को जिज्ञासा हुई कि ये कैसे राशिफल का भविष्य कर देते हैं। तो धीरे धीरे मैं किताब पढ़ना शुरू किया। किताब पढ़ने से मुझे ज्ञान हुआ। ज्ञान के बाद में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया कि मैंने देखा कि इस तरह से ये पता नहीं पड़ेगा। तो कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में फिर मैंने पूरा तरह डिटेल पढ़ा इसको। उसके बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि करोड़ों किलोमीटर दूर ग्रह जो आकाश में रहते हैं, उनका प्रभाव मनुष्य शरीर में पड़ता है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है और ग्रहों का भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो उनका असर हम पर निश्चित पड़ता है। जैसे बारिश हो रही है और बारिश के अंदर बारिश हो रही है, परंतु हम छाता लगा लेते हैं, तो उस तरह क्या हो कि जो ग्रह हैं वो हमें कुप्रभाव से बचा सकते हैं। जैसे हमारा समय खराब आया तो हम उसका उपाय करेंगे ग्रहों का, उससे क्या होगा कि हमें उसमें मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो ये तो इसकी इम्पोर्टेंस हो गई ग्रह की। देखिए, मैंने मेरे घर पर ऑफिस खोल रखा है, अनुराग ज्योतिष वास्तु केंद्र। तो यहाँ में जो भी क्लाइंट आते हैं और जो मुझसे अपनी समस्या के बारे में बताते हैं, उनका मैं समाधान करता हूँ। जैसे कोई आदमी आता है, साहब मैं बहुत परेशान हूँ, टेंशन है मेरे को, तो हम क्या करते हैं, उसकी कुंडली देखते हैं और उस कुंडली में चंद्रमा कहाँ स्थित है। वो चंद्रमा अगर मान लो बुरे भाव अर्थात 6, 8, 12 में स्थित है, तो हम कहेंगे भाई तुम्हारा दिन आज सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा चंद्रमा गोचर में 6, 8, 12 चल रहा है। तो हम उसको बताते हैं कि चंद्रमा के उपाय करिए आप। उपाय करने से क्या होता है, उसका चंद्रमा जो जल तत्व की राशि है, वो चंद्रमा अच्छे फल देना शुरू कर देता है और उसको टेंशन नहीं आता है। तो मैं वैसे नक्षत्र ज्योतिष संस्थान से जुड़ा हूँ, जहाँ हम हर महीने गोष्ठी करते हैं
और किसी एक समस्या को लेकर हम वहाँ पर अपना मार्गदर्शन देते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, करीब 15-20 लोग आते हैं और हम उनको बताते हैं कि भाई आज हमने जैसे क्या मकान का टॉपिक ले लिया कि किसी आदमी का मकान नहीं बन रहा है। तो मकान नहीं बन रहा है तो क्यों मकान नहीं बन रहा है, हम उसमें देखते हैं कि इस मकान का जो भाव होता है वो चौथा भाव होता है मकान का। चौथा भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, अगर राहु बैठा हुआ है या कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है और उसका स्वामी 8वें घर बैठा हुआ है तो निश्चित ही उसको मकान बनाने में परेशानी आएगी। तो ये हम सेवा देते हैं। और इसके अलावा वास्तु का भी मैं काम करता हूँ। वास्तु के अंदर भी मकान कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, वो हम मार्गदर्शन करते हैं और आपको कौन सी दिशा में मकान लेना चाहिए ये भी हमको बताते हैं। क्योंकि ये जो दिशा हैं वैसे तो 4 होती हैं, परंतु वैसे ये क्या है, आज 4 की बजाय 8 होती है। अर्थात 4 जो दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनके हम अलग अलग एक एक कोण बनाते हैं। जैसे ईशान कोण हो गया तो वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखना चाहिए एकदम। नॉर्थ ईस्ट में कोई भारी चीज़ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये पृथ्वी का जो सबसे निचला हिस्सा है। इसी प्रकार क्या है कि साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट में किचन बन रहनी चाहिए क्योंकि यह अग्नि तत्व है। किचन जो है अग्नि तत्व के अंदर ही रहनी चाहिए, अग्नि कोण में रहनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे स्वामी का घर है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, वो बोलते हैं नैऋत्य कोण, क्योंकि उस नैऋत्य कोण में वो शुभ रहता है। इसके अलावा हम जो है निःशुल्क भी सेवा देते हैं। अर्थात हम क्या कैंप लगाते हैं ज्योतिष का प्रचार के लिए। ज्योतिष की जो बहुत से लोग ज्योतिष के बारे में नहीं जानते उनको भी हम बताते हैं और उनकी समस्याओं को हम निःशुल्क कैंप लगा करके समाधान करते हैं। मैं अलवर में जन्म हुआ था मेरा, और अलवर में जब छोटा था तब मुझे ज़्यादा पढ़ाई में रुचि नहीं थी, तो फिर भी मैंने महाराजा कॉलेज जयपुर से बीएससी किया और बीएससी करने के बाद में फिर मैंने एमएससी जो कलकत्ता से किया। तो मैं केमिस्ट्री में एमएससी किया मैंने। उसके बाद में मेरा जो है, मैं आरएसएमएम में जो है वर्क करता था, मार्केटिंग मैनेजर था मैं। ये जब रिटायर हो गया तब मैंने ज्योतिष का काम शुरू किया। और एक बार की बात है कि किसी पंडित जी को मैं दिखाने गया था तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा मकान इस साल में बन जाएगा। तो मैंने बड़ा हंस के कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, कैसे मकान बन जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई आपकी जो दशा अभी फेवरेबल नहीं, जैसे दशा आएगी तो आपका निश्चित रूप से मकान बन जाएगा। उस दिन के बाद से मुझे विश्वास हो गया कि ज्योतिष में कुछ दम है उसमें, कि जो उसका महत्व है। तो हमें ज्योतिष को अपनाना चाहिए और ज्योतिष को अपना के हमें जो परेशानी दूर करनी चाहिए। मेरा ये निश्चित मत है कि कोई भी काम करने के पहले ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए। बिना ईश्वर के मदद से कोई भी काम नहीं सकता। उसके साथ में कठिन परिश्रम करना चाहिए। जो आपने एक उद्देश्य बना लिया उसको पूरा करने के लिए मन से, धन से, तन से पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए। अर्थात कभी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए। जो हम आप एक उद्देश्य बनाते हैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। मेरे आदर्श श्री हरि कुमार जी शर्मा हैं और उन्होंने जब मैं परीक्षा दे रहा था ज्योतिष की, तो उन्होंने ऐसे समय में मेरी मदद करी जबकि वो खुद भी एक्सीडेंट उनका हो गया था, और उन्होंने अपने घायल अवस्था में भी मेरे को उन्होंने पढ़ाया। तो मैं हरीश जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और उनकी इस जो है ज्योतिष के प्रति रुचि का मैं आदर करता हूँ कि उन्होंने अपनी बीमारी के अंदर भी मुझे परीक्षा पास कराने के लिए मुझे पढ़ाया। इसके अलावा मैं जो अपने पिताजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, उन्होंने मुझे जो है कठिन परिश्रम का पाठ पढ़ाया और कभी किसी से गलत समझौता नहीं करने के लिए कहा। तो मैंने उनके आदर्श को अपनाया और एक उन्होंने बताया था कि हमें कोई भी काम करने के पहले प्लानिंग करनी चाहिए। बिना प्लानिंग के जो काम करते हैं वो असफल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं मेरा काम जो भी करता हूँ पहले पूर्व नियोजित काम सफलता के लिए मैं करता हूँ। मुझे एक फिल्म का गीत बहुत अच्छा लगता है, राजेश खन्ना ने फिल्माया था। उसमें ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, इसमें कल क्या हो किसने जाना।
तो इससे हमें आदर्श मिलता है कि आदमी को हरदम खुश रहना चाहिए और ज़िंदगी को हंस के ही जीना चाहिए। चाहे शरीर चाहे परेशानी हो, किसी प्रकार संकट हो, परंतु हंसी खुशी जीवन जीना चाहिए। मेरा सुझाव ये है कि ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। इसको सीखने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। इसको हम हंसी मजाक में नहीं लें और ज्योतिष को हम गहराई से पढ़ें, क्योंकि ये जो इतना किलोमीटर दूर ग्रह रहते हैं उनका असर हमारे पर पड़ता है। तो हमें हर ग्रहों के और उनके जो है फल, उनके नक्षत्र, उन नक्षत्रों के उनके भाव सब हमें बहुत गहराई से देखने चाहिए। जब भी ज्योतिष में सीख सकता है इंसान। तो काम के अलावा मेरे को घूमना फिरना पसंद है, अर्थात मैं चाहता हूँ कि आउटिंग करूँ, मैं बाहर जाऊँ और वहाँ की क्या है प्रकृति के सौंदर्य को मैं देखूँ। इसके अलावा मुझे न्यूज़ पढ़ना पसंद है, न्यूज़ सुनना पसंद है। मैं आपको भी सुझाव देता हूँ कि प्रकृति से अपना संबंध बनावें, आप बाहर जावें, घर में 24 घंटे रहने के बजाय बाहर घूमना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम इस देश के नागरिक हैं। तो नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ये सुविधा मिल जाए, वो सुविधा मिल जाए। उस सुविधा मिलने के पहले हमें अपने कर्तव्य को ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने देश के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमें पहले देश बाद में सब कुछ, ये पहले हमको मोटो बनाना चाहिए और हमें देश की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। दोस्तों, आप सुन रहे थे एक एस्ट्रोलॉजर राजेंद्र प्रसाद शर्मा की सफलता की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।